हे एवरीवन, मैक्स एनिमे एक्सप्लेनर के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस एपिसोड में हमें एक गाँव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा अपनी मॉम के लिए सूप बना रहा होता है क्योंकि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा बीमार होती हैं और यही हमारे इस सीरीज़ का मेन लीड है। तभी वो जल्दी से वो सूप बना करके अपनी मॉम के पास आ जाता है और उसकी मॉम उसे इतनी मेहनत करते हुए देख करके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि बेटा, तुम्हें मेरी वजह से इतनी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है ना। ये कह कर के वो नूर को प्यार करने लगती हैं और उसके चेहरे पे लगी हुई कालिक को साफ़ करने लगती हैं। तभी नूर कहता है कि मॉम, मुझे बाहर जाना होगा क्योंकि मुझे भेड़ और बकरियों को चारा देना है और आपके लिए एक रैबिट और कई सारे फ्रूट्स को लाना है। तब इसकी मॉम कहती है कि बेटा, गाँव के बाहर मत जाना। नूर उनकी बात मान करके वहाँ से चला जाता है और तभी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नूर वहाँ पे फिर से सूप बना रहा होता है अपनी मॉम के लिए। मगर तभी वो सूप जैसे अपनी मॉम के पास लेके आता है, वो देखता है कि उसकी मॉम यहाँ पे मर चुकी हैं। इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है क्योंकि लिए उसके पास सिर्फ एक मॉम का ही सहारा था, अब वो भी नहीं रही। तभी नूर अपनी मॉम की ग्रैब यार्ड अपने डैड की ग्रैब यार्ड के एकदम बगल में रख देता है और कहता है कि मॉम, आप परेशान ना होना, मैं यहाँ पे कड़ी मेहनत करके अपने आप को संभाल लूँगा। वो बच्चा अकेले घर की सफाई, मुर्गियों को दाना देना और पढ़ाई और ये सारे काम करता है। और तभी नूर एक दिन घर को साफ कर रहा होता है और तभी उसके हाथ उसके डैड की बुक लग जाती है। इसी बुक की स्टोरी पढ़ के उसके डैड उसे सुनाया करते थे। ये कहानी होती है एडवेंचरस की, जो कि टाइगन्स और कई सारे डीमन से फाइट करते थे और ये सिटी के रक्षक होते हैं। ये सुनकर के नूर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बचपन में ही अपने डैड से कहता है कि डैड, बड़ा होकर के एक दिन एडवेंचरस बनूंगा। तब इसके डैड कहते हैं, बेटा फिलहाल के लिए तुम सो जाओ और बड़े तो हो जाओ। तभी हम देखते हैं नूर अपनी भेड़ बकरियों को खाना देने लगता है। मगर तभी उसको वो सारी बातें याद आने लगती है और वो अपनी भेड़ बकरियों को खाना दे करके अपने मॉम डैड की ग्रैब यार्ड पे जाता है और कहता है कि मॉम, मैंने सोच लिया है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है। एडवेंचरस स्कूल में जा कर के ज्वाइन करूँगा और इस सिटी की सुरक्षा करूँगा। ये कह कर के वो अपनी मॉम की ग्रैब यार्ड पे फ्लावर रख के वहाँ से चला जाता है और फर्स्ट टाइम वो अपने गांव से बाहर जाता है जहाँ पे एक बड़ी सी वॉल होती है जो कि डीमंस को अंदर आने से रोक रही होती है। मगर वो फर्स्ट टाइम उस वॉल को क्रॉस करके सिटी की ओर बढ़ता है और ऐसे जाते जाते उसे कई दिन बीत जाते हैं। वो डरा सहमा तभी उन रास्तों को क्रॉस करता है और फाइनली वो सिटी के बाहर पहुंच जाता है जहाँ पे वो अपने को पूरा कर सकता है। और तभी वो रॉयल गार्ड से एडवेंचरस स्कूल का रास्ता पूछता है और जब वो सिटी के अंदर आता है और इतनी चहल पहल देखता है, वो एकदम खुश हो जाता है क्योंकि उसने आज तक इतनी चहल पहल नहीं देखी थी। और तभी नूर के सामने से एक स्वॉर्ड मैन गुजरता है जिसकी स्वॉर्ड देख करके नूर और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जल्दी से एडवेंचरस गाइड में अपना रजिस्ट्रेशन कराने चला जाता है। और वो आकर के बोलता है कि सीनियर, मैं यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराने आया हूँ। तभी रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि बच्चे चुपचाप घर चले जाओ क्योंकि तुम बेवजह अपने घर वालों को यहाँ क्यों परेशान कर रहे हो। नूर कहता है कि सीनियर, मेरी फैमिली में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मेरे मॉम डैड मर चुके हैं। ये सुन करके वो रिसेप्शनिस्ट थोड़ा सा नरम दिल हो जाता और कहता है नूर से, तुम अगर एडवेंचरस गिल्ड में शामिल होना चाहते हो तो तुम्हें एडवेंचरस ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन करना होगा और उसमें से कोई एक ना एक स्किल को सीखना होगा, तभी मैं तुम्हारा यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। और तभी नूर से चला जाता है एडवेंचरस ट्रेनिंग स्कूल की ओर और पहला स्कूल होता है स्वॉर्डमैनशिप। वहाँ पे एंटर करते ही नूर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेता है और वहाँ पे स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग लेने लगता है। ऐसे 3 महीने बीत जाते हैं। उसके दोस्तों की तो वहाँ पावर अवेक हो जाती है मगर नूर अभी भी प्रैक्टिस करता है, मगर उसकी पावर अभी भी अवेक नहीं होती है। और तभी स्वॉर्डमैनशिप का मास्टर आकर के नूर से कहता है कि नूर, जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनती हो मगर तुम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम अदर स्कूल में जा कर के ट्राई करो, क्या पता तुम्हारे पास मैजिक या फिर कोई और पावर हो। ये सुन कर के नूर वहाँ से चला जाता है और सीधा जा कर के वॉरियर ट्रेनिंग स्कूल में जाता है और वहाँ पे भी 3 महीना प्रैक्टिस करता है। मगर नूर की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है जिसकी वजह से वो वहाँ से भी निकाला जाता है। फिर वो सीधा हंटर ट्रेनिंग स्कूल जाता है और वहाँ पे भी जा कर के अपना एडमिशन कराता है और वहाँ पे भी 3 मंथ्स ट्रेनिंग करता है मगर वहाँ से भी वो निकाला जाता है। और फिर वो थीप ट्रेनिंग स्कूल जाता है और वहाँ से भी निकाला जाता है। फिर वो सीधा मैजिशियन ट्रेनिंग स्कूल जाकर के खड़ा हो जाता है और कहता है शायद यहाँ पे मेरे पास कोई ना कोई मैजिशियन पावर होगी। मगर वो जैसे ही अंदर जाता है, वहाँ के मास्टर उसकी टाइनी फ्लेम को देख करके उसे कहते हैं कि बेटा, तुम इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हो कि तुम मैजिक ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन ले पाओ। और नूर को वहाँ से भी निकाल दिया जाता है और तभी नूर क्लैरिक स्कूल में जाता है मगर वहाँ पे भी 3 महीना प्रैक्टिस करने के बाद नूर को वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। अभी वहाँ का टीचर नूर से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनती हो, तुम ऐसे ही
प्रैक्टिस करते रहो, ज़रूर एक ना एक दिन तुम किसी ना किसी चीज़ में महारत हासिल कर लोगे। और तभी नूर वहाँ से चला जाता है और रजिस्ट्रेशन हॉल में आता है। तभी वो रिसेप्शनिस्ट पूछता है कि नूर, तुमने सारे स्कूल में ट्राई कर लिया? तभी नूर कहता है हाँ। तभी वो रिसेप्शनिस्ट कहता है आखिर कितना दिन थे तुम वहाँ पे? तभी नूर कहता है कि मैं हर स्कूल में 3-3 महीना था। ये सुन कर के रिसेप्शनिस्ट कहता है कि नूर, मुझे माफ़ करना, तुम अब किसी भी गिल्ड में ज्वाइन नहीं हो सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। और नूर काफ़ी निराश होकर के वापस अपने विलेज में आ जाता है और अपनी मॉम की क्रैप यार्ड के पास आकर के खड़ा हो जाता है और कहता है कि मॉम डैड, मेरे पास कोई भी पावर नहीं है जिसकी वजह से मैं एक एडवेंचरस बन सकूं, मगर मैं होप नहीं छोड़ूंगा और अपनी ट्रेनिंग ऐसे ही कंटिन्यू करूंगा। और वो एक लकड़ी की स्वॉर्ड बनाता है और वहीं पे ट्रेनिंग एरिया बना देता है। वो हर दिन ट्रेनिंग करता है और ट्रेनिंग करते करते कहता है कि मैं ये प्रूव करके रहूँगा कि मैं लूज़र नहीं हूँ। और ऐसा करते करते उसे काफ़ी दिन बीत जाता है। तो 1 साल के बाद 100 शॉट को एक ही स्लैश में हिला पा रहा होता है। और ऐसे करते करते 3 साल बीत जाते हैं जहाँ पे नूर अपने एक स्लैश अटैक से 500 शॉट्स को एक ही बार में हिला पा रहा होता है। तभी नूर कहता है कि मैं यहाँ पे अपने एक स्लैश अटैक से इतनी शॉट्स को हिला पा रहा हूँ, मगर मैं अभी भी मेरे पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है। क्या करके नूर वही बेसिक सी एक्सरसाइज करने लगता है जो कि उसने स्कूल में सीखी थी, हर एक ट्रेनिंग स्कूल में। और तभी हम देखते हैं कि नूर के पास इतनी ज़्यादा पावर आ जाती है कि वो अपने वुड की स्वॉर्ड को तोड़ देता है। मगर नूर यही कहता है कि मेरे पास अभी भी कोई भी मैजिकल पावर नहीं है। ऐसे 10 साल बीत जाते हैं जहाँ पे नूर एक ही स्लैश अटैक से वहाँ पे 1000 शॉट्स को एक ही बार में हिला देता है और पूरे जंगल में उसका ऑरा फैल जाता है। मगर नूर अभी भी यही समझता है कि उसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं आई है और उसने अभी तक कुछ भी गेन नहीं किया है, मगर वो हिम्मत नहीं हारता है। मॉम डैड के क्रैप यार्ड के पास जाता है और कहता है कि मॉम डैड, मैं एक बार फिर सिटी में जा करके एडवेंचरस बनने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं ऐसे होप नहीं छोड़ सकता हूँ। और मैंने यहाँ 10 सालों से इतनी प्रैक्टिस की है कि मैं वहाँ पे सेलेक्ट तो ज़रूर हो सकता हूँ। नूर सिटी के एडवेंचरस रजिस्ट्रेशन हॉल में आ जाता है और वो बाहर खड़ा होकर के कहता है कि मैं आज कैसे भी करके यहाँ एडमिशन लेकर के रहूँगा। और वो जाता है रिसेप्शनिस्ट को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाता है जहाँ पे वो एडवेंचरस ट्रेनिंग स्कूल के हर एक ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग ले चुका होता है, मगर कहीं पे भी सेलेक्ट नहीं होता है। जिसको देख करके रिसेप्शनिस्ट बेचारी कहती है कि आपने यहाँ पे सारे के सारे ट्रेनिंग स्कूल में टेस्ट दिया है? तभी नूर कहता है यहाँ पे ये मत कहना कि मेरा यहाँ पे एडमिशन नहीं हो सकता है। मगर तभी वो रिसेप्शनिस्ट मैन आ जाता है और कहता है कि यहाँ पे तुम मेस क्यों क्रिएट कर रहे हो? तभी वो नूर को देखने लगता है। नूर मुस्कुरा के कहता है कि सीनियर, काफ़ी साल बाद आपसे मुलाकात हुई है। और तभी वो बंदा नूर को ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व करता है और कहता है कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तभी वो कहता है कि तुम नूर हो ना? आखिर तुम 10 साल बाद यहाँ कैसे आ गए? मुझे नहीं लगा था कि तुम वापस आओगे। और तभी वो नूर की कहानी सुनने लगता है कि नूर 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा था स्वॉर्डमैनशिप और सारे मैजिकल वेपन्स की। तो रिसेप्शनिस्ट नूर को बताता है कि एक रास्ता है ज्वाइनिंग का। जैसा कि तुम जानते हो एडवेंचरस को W2S कैटेगरी में बांटा गया है, मगर यहाँ पे एक और सबसे नीचे की कैटेगरी है और तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड को देख करके लगता है कि तुम वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। नूर इस चीज़ से एक्साइटेड हो जाता है। तभी वो रिसेप्शनिस्ट कहता है कि तुम किसी भी फाइट या किसी भी मैजिकल कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। उस कैटेगरी में जाकर के तुम्हें सिर्फ लोगों की मदद करनी होगी और कुछ भी नहीं। ये सुन करके नूर वहाँ पे तुरंत रेडी हो जाता है। रिसेप्शनिस्ट कहता है एक बार तुम फिर से सोच लो। नूर कहता है कि मैं सिर्फ एडवेंचरस बन करके लोगों की मदद करना चाहता हूँ, भले ही वो कोई भी कैटेगरी या कोई भी रैंक हो। रिसेप्शनिस्ट कहता है नूर एक बार सोच लो। तभी नूर कहता है प्लीज़ आप मेरा एडमिट कार्ड बना दे। और तभी वो रिसेप्शनिस्ट नूर का F रैंक का, जो कि सबसे लोएस्ट रैंक थी, उसका एडवेंचरस एडमिट कार्ड बना देता है, जिसे पा करके नूर एकदम खुश हो जाता है क्योंकि यहाँ पे उसका बचपन का सपना जो पूरा हो चुका था। तभी नूर उस आइडेंटिटी कार्ड को लेकर के सिटी में चला जाता है काम ढूंढने के लिए। और तभी उसको पहला काम मिल जाता है जो कि स्ट्रेंथ का काम होता है, जिसमें उसको कई सारे बोझ उठाने होते हैं। और तभी नूर अपनी डी एनहेंसमेंट के फर्स्ट लेवल को एक्टिवेट करके उन सारे बोझ को वहाँ पे डिलीवर कर देता है और उसे पैसे मिलते हैं, जिसकी वजह से नूर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अभी नूर को यहाँ पे दूसरा काम मिलता है जहाँ पे उसे एक बिल्ली को पकड़ना होता है और वो फेदर स्टेप की पावर से उस बिल्ली को पकड़ तो लेता है, मगर वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है क्योंकि बिल्ली उसे काफ़ी ज़्यादा पंजा मार देती है। अगर नूर इस चीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उस बिल्ली को डिलीवर करने के बाद कई सारे बुजुर्ग लोगों की और कई सारे बच्चों की भी मदद करता है। और नूर ने अब तक बचपन में जो भी बेसिक टेक्निक सीखी थी उसमें इतना मास्टर कर चुका होता है जिसके बारे में उसे भी नहीं पता होता है। और तभी नूर एक जगह बैठ करके आराम कर रहा होता है और कहता है कि भले ही मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता और किसी ड्रैगन को मार नहीं सकता हूँ, तो क्या हुआ,
मैं अब एडवेंचरस बन चुका हूँ और मैं लोगों की मदद करूँगा। और ये कह कर के वो अपने आइडेंटिटी कार्ड को देखता है और तभी हम देखते हैं कि नूर एक नाली साफ़ कर रहा होता है, क्योंकि उसे एक काम करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और तभी हम देखते हैं नूर साथ ही साथ में प्रैक्टिस भी करता है और अगले दिन नूर माइन में वर्क करता है और उस माइन में अकेले ही 10 लोग का काम कर देता है, जिसकी वजह से उस माइन का ओनर नूर को बहुत ज़्यादा पैसे भी देता है और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है, जिसकी वजह से नूर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। मगर तभी नूर को सामने वाली गुफ़ा से एक आवाज़ आती है किसी लड़की के रोने की, और ये सुन कर के नूर के कान खड़े हो जाते हैं और नूर तुरंत उस आवाज़ की तरफ देखने लगता है। तुरंत बिना देर किए उस आवाज़ की तरफ भागने लगता है, जिसके देख कर के पीछे खड़े लोग नूर को रोक रहे होते हैं, मगर नूर तभी उस गुफ़ा के अंदर आ जाता है और वो देखता है सामने एक जायंट डीमन काऊ है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसे देख कर के नूर एकदम हैरान हो जाता है। और उसके ठीक सामने एक लड़की होती है जिसे वो जान से मारने आया होता है और उसके सिपाही उस लड़की को बचा रहे होते हैं। और हमें यहाँ पता चलता है कि वो सिटी की प्रिंसेस है और वो सारे के सारे सिपाही रॉयल गार्ड हैं, मगर वो लोग उस वाइल्ड काऊ का मुकाबला नहीं कर पाते हैं और सब के सब वहाँ मारे जाते हैं। मगर नूर खड़ा होकर के सिर्फ देख रहा होता है, क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं होती है और वो भला कैसे लड़ेगा। और तभी नूर की आंखों के सामने सारे के सारे सिपाही वहाँ पे जान से मारे जा रहे होते हैं और नूर ये सब देख करके एकदम डर जाता है। वो काऊ अपनी कुल्हाड़ी से प्रिंसेस को जान से मारने वाला होता है, जिसे देख करके नूर के अंदर हिम्मत आ जाती है और वो नीचे रखे हुए कुछ सॉर्ड्स और पत्थर को उठा करके उस काऊ की तरफ फेंक देता है और उस काऊ का ध्यान अपनी तरफ करता है और उस डीमन काऊ को मारने के लिए रेडी हो जाता है। मगर उसके पास अटैक की कोई भी स्किल नहीं थी, सिर्फ डॉज करना उसे आता था, क्योंकि उसने बचपन में सिर्फ डॉज करने की स्किल पे प्रैक्टिस किया था। और वो उस काऊ के सारे अटैक को डॉज करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड वहाँ पे टूटने लगती है। मगर नूर यहाँ पे हार नहीं मानता है, उस काऊ को काफ़ी अच्छा मज़ा चखाता है। मगर तभी वो देखता है कि उस लड़की के आसपास कोई भी नहीं है, जिसकी वजह से वो काऊ उसके ऊपर अटैक करने चला जाता है। देख करके नूर अपनी फेदर स्टेप टेक्निक से तुरंत उस लड़की के पास आ जाता है और पलक झपकते ही उस लड़की के सामने आ करके डीमन काऊ के अटैक को अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से डॉज करता है, जिसे देख करके प्रिंसेस एकदम हैरान हो जाती है कि आखिर ये टूटी स्वॉर्ड से मुझे कैसे बचाएगा। मगर नूर अपना हौसला नहीं हारता है और वो डिफेंस में इतना ज़्यादा परफेक्ट होता है कि वो अपनी टूटी हुई शॉट से डीमन काऊ के अटैक को डॉज करता है, उसकी ही कुल्हाड़ी उसकी तरफ थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से उसकी कुल्हाड़ी की वजह से उस डीमन काऊ का ही सर वहाँ पे कट के नीचे गिर जाता है। और तभी नूर कहता है कि फाइनली मैं बच गया। प्रिंसेस भी उस मैजिकल रोप से फ्री हो जाती है और तभी नूर अपने हाथ में वही स्वॉर्ड को देखता है जो कि चकनाचूर हो चुकी होती है। और तभी प्रिंसेस नूर से कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है, मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तभी नूर उसकी तरफ पलटता है और कहता है कि मैं इतना खास भी नहीं हूँ जो कि मैं अपना नाम तुम्हें बताऊँ। ये कह करके नूर वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा सैड होती है। तभी सिटी में आ जाता है और अपने हाथ को देख करके कहता है कि मुझे और प्रैक्टिस और मेहनत करनी होगी, क्योंकि मैं एक नॉर्मल से काऊ से भी फाइट नहीं कर पाया, मैं आज उसके हाथों मारा जाता। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और प्रिंसेस के पास उसके सिपाही आकर के प्रिंसेस को वहाँ से लेके जा रहे होते हैं और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।